आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का महात्म चला आ रहा है, आज इसमें 23वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। नौवीं शरण तीर्थ में सूजी ने इतनी कथाएं सुनाने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, ही सूजी अब आप कृपा करके भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म सुनाइए। तब सूजी बोले, ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथ्वी से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। समस्त देवताओं दैत्यों से उत्पन्न वाले महर्षि कश्यप की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम आदित्य, दूसरे का नाम दिति था। आदित्य के पुत्र देवता कहलाते, दिति के पुत्र दैत्यों से उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों के जन्म में परस्पर बहस में चला आ रहा था। कलांतर में प्रहलाद का पौत्र और विमोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उनकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा दैत्य की शक्ति में कोई कमी नहीं आई तो निरंतर आगे बढ़ रहे थे, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यों के और बलि अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों के अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों के पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल केवल पवन पर आहार करती रही। फिर पैरों के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपको यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता ही दुखी होकर सुखी रह सकती है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं, वहाँ प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हमारे पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उसने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकर्म से दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति का तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। उसे इस अग्नि का पत्ता भी तक नहीं जला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा। अन्य देवता स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार पा लिया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 24वां अध्याय। सूर्य अब इस प्रकार कहने लगे कि ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, सूर्य कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में भी नहीं जली, नहीं उसका पता ही चला। तब सूर्य बोले, ऋषि, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिस भगवान ने स्मरण मास से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उसका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए। बोले, देव माता, तुम इस कठिन तप से अति प्रसन्न है। आपके इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वर मांगे। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखा अदिति ने विनय पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके स्मरण मास से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा करना भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार। देवता, नदी, समुद्र आदि सब कुछ आप ही है। अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंठ राज्य दीजिए। अदिति के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को भगवान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रय में चली गई। यथा समय अदिति को हजारों पुत्रों के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंकर, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल, पीताम्बरधारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय, दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कपश्य ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कपश्य से बोले, पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने
अब तक बार बार आपके घर में जन्म लिया है, आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान वटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए और उन्होंने दानव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सारी स्थिति का अवगत कराया। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।